नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक दिव्य यात्रा श्री रामचरितमानस की। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के जीवन की मर्यादा, प्रेम और भक्ति की अमर कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि हर कोई राम कथा को समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की अद्भुत यात्रा। जय श्री राम। बहुत समय पहले भारत की सबसे प्राचीन नगरी काशी, गंगा के किनारे बसी यह भूमि सदियों से ज्ञान और भक्ति का केंद्र रही है। यहीं रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, एक महान संत, कवि और भगवान श्री राम के परम भक्त। हर सुबह तुलसीदास जी प्रभु श्री राम का स्मरण करते, भक्ति में लीन रहते। पर उनके हृदय में एक पीड़ा थी कि बहुत से लोग संस्कृत ग्रंथों को समझ नहीं पाते। वे राम कथा सुनना तो चाहते हैं, पर भाषा और विद्या की दीवारें उन्हें रोक देती हैं। एक दिन जब वे काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर में प्रभु शिव की आराधना कर रहे थे, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मानो स्वयं भोलेनाथ उनसे कह रहे हो, तुलसी, अब समय आ गया है कि तुम राम कथा को आम जन की भाषा में गाओ, अवधि में लिखो, ताकि हर हृदय में श्री राम बस जाए। प्रभु की प्रेरणा पाकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उन्होंने तय किया कि वे इसे संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी भाषा में लिखेंगे, ताकि यह कथा हर इंसान के हृदय तक पहुंच सके। रामचरितमानस ये केवल कथा नहीं, ये राम की मर्यादा, प्रेम और धर्म की गाथा है। हर पंक्ति में प्रभु का नाम होगा, हर शब्द में भक्ति की अनुभूति। कहा जाता है, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे, स्वयं भगवान श्री राम उनके हृदय में विराजमान थे। हर शब्द, हर दोहा मानो उनके कलम से नहीं बल्कि प्रभु के करों से निकला हो। और इस प्रकार शुरू हुई श्री रामचरितमानस की रचना, एक ऐसा ग्रंथ जिसने आने वाले युगों तक भक्ति, प्रेम और मर्यादा की मशाल जलाए रखी। और इसी तरह शुरू होती है श्री रामचरितमानस, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अद्भुत कथा। तो दोस्तों, यही थी हमारी रामचरितमानस यात्रा की शुरुआत। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए प्रसंग के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।